इधर श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली के मेहरौली के जंगलों में मिली हड्डियां श्रद्धा के पिता के डीएनए सैंपल से मैच हो गईं, जिससे साफ हो गया कि ये हड्डियां श्रद्धा की हैं, जिन्हें उसे मारने के बाद मेहरौली के जंगलों में आरोपी ने फेंक दिया था। आरोपी आफ्ताब की निशानदेही पर मिली 16 से ज्यादा हड्डियों को सीएफएसएल भेजा गया था, जहां फोरेंसिक लैब में उनका मिलान श्रद्धा के पिता के डीएनए सैंपल से किया गया। पुलिस के मुताबिक जांच में साफ हो गया कि ये हड्डियां श्रद्धा की ही थीं, क्योंकि वो उसके पिता के डीएनए सैंपल से मैच हो गई। ये रिपोर्ट भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी। साथ ही पुलिस को एफएसएल रोहिणी से आफ्ताब पूनावाला के पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल गई, जिसके बाद उसे नाको टेस्ट की रिपोर्ट आने का इंतजार है। पुलिस के मुताबिक आरोपी आफ्ताब की निशानदेही पर जंगल से श्रद्धा के कुछ कपड़े भी मिले, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। इस बीच रूसी मीडिया में अगले साल रूस की नेटो देशों से जंग छिड़ने की चर्चाएं तेज हो गई। वहां के एक न्यूज चैनल के टीवी शो में पहुंचे कुछ मेहमानों ने इस मुद्दे पर बातचीत की, जिसका वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो लोग इस बात पर जोर देते दिखे कि रूस को नेटो के सदस्य देशों से अगले साल अप्रैल से मई के बीच जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। учитывая неизбежность, надо выпускать более мощные, более современные. यही नहीं, टीवी शो में पहुंचे मेहमानों ने रूस को अभी से और ज्यादा घातक और एडवांस्ड हथियार बनाने की भी सलाह दी, ताकि अगले साल नेटो से जंग छिड़ने पर रूस की सेना की ताकत अब से दुगनी हो जाए। इस पर उनसे वहां के पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या नेटो से भिड़ने के दौरान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा? Третья мировая ядерная. Не ядерная, не обязательно. क्योंकि अगर ऐसा होता है तो तीसरे विश्व युद्ध को छिड़ने से रोक पाना मुश्किल हो जाएगा, और इसका सीधा मतलब है दुनिया भर में तबाही मच जाएगी। हालांकि उन्होंने परमाणु युद्ध की आशंका से इनकार कर दिया। उधर चीन में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट के कारण हालात बेकाबू हो गए। वहां की सड़कें सुनसान हैं। लोगों के बीच कोरोना की वजह से दहशत का माहौल बना हुआ है। सबसे बुरा हाल इस वक्त चीन की राजधानी बीजिंग का है, जहां सरकार के भी हाथ पांव फूलने लगे और उन्होंने फिर से सख्त नियम जल्द लागू करने के संकेत दिए। बीजिंग की सड़कें सुनसान हैं और लोग बुरी तरह डरे हुए हैं। जैसे हालात ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण भारत समेत दुनिया के कई बड़े देशों में बने थे, उससे भी बुरे हालात अब चीन में बन रहे हैं। जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ लोगों के आंदोलन की वजह से चीन ने नियमों में ढील दी थी, लेकिन ये ढील अब भारी पड़ती दिख रही है। अचानक बंदिशें हटने के कारण हुआ कोरोना विस्फोट चीन की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। पता चला है कि वहां ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक सब वेरिएंट BF.7 बहुत तेजी से फैल रहा है। BF.7 को कोरोना का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बताया जा रहा है। ऊपर से चीन की मुसीबत यह है कि वहां वैक्सीनेशन की रफ्तार भी काफी कम है, जिसे कोरोना फैलने की बड़ी वजह माना जा रहा है। बीजिंग में कोरोना विस्फोट होने के बाद चीन की सरकार ने लोगों को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का मिशन शुरू कर दिया है, जिसका सीधा मतलब यह कि कोरोना विस्फोट को रोकने में चीन पूरी तरह फेल हो गया। ऊपर से चीन ने यह भी मान लिया कि कोरोना के मरीजों और उससे होने वाली मौत से आंकड़े भी भरोसे लायक नहीं है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने हालात बेकाबू होते ही घुटने टेक दिए और साफ कहा कि अब वायरस को ट्रैक करना मुमकिन नहीं है। जबकि इससे पहले नेशनल हेल्थ कमीशन अपनी वेबसाइट पर कोरोना मरीजों के आंकड़े रोज जारी करता था, लेकिन उसने रोजाना के आंकड़े जारी करना भी बंद कर दिया। हालांकि चीन के सरकारी आंकड़ों पर दुनिया को भरोसा कभी भी नहीं रहा, लेकिन अब तो आंकड़े जारी ही नहीं होंगे। माना जा रहा है कि हालात संभालने के लिए चीन की सरकार कुछ बड़े कदम उठाने वाली है। इधर मुंबई के